व मुइनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व अशरफना मुहम्मदिल्लज़ी काना गलिय्यन फी दरजाती फातिमन फी तक़दीराती असलन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती गैनल आबिदीन बिइबादती बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमअलूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमीइ अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ामिल रिदा जवादन कफ़हो इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्तरियम मअल ग़ज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन वयासल मुस्तग़ीसीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरहुन की सरजमीन के नौजवानों, बुजुर्ग और इस सरजमीन की औरतें, बच्चे जिक्र हुसैन सुनने की वो जिद, गोया ये बारिश से ये कह रहे हो कि ऐ बारिश, अगर तू भी जिद्दी है तो हम भी हुसैनी हैं। अगर तू रात भर बरसेगी तो हम भी रात भर बैठे रहेंगे। मेरे दोस्तों, यकीन मानो जो करबला की सरजमीन पर जा चुके हैं, इमाम हुसैन की कब्र के सामने हबीब इब्ने मज़ाहिर की कब्र है। वो गुलाम रसूल जो हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहकर एक बुजुर्ग 70 साल का वो बुजुर्ग शहीद हुआ, तो हुसैन ने उसे अपने कदमों में जगह दी। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, कल मैदान महशर में और कब्र के सवालात जमाएंगे तो तुम्हें मेरे दोस्तों, मेरा विजदान कह रहा है, ये दो फरिश्ते जो बैठे हैं वो खुद गवाही देंगे, या रसूल अल्लाह, उस रात 11वीं की शब है, बारिश बरस रही थी, लेकिन ये तेरा, या रसूल अल्लाह, ये आपका चाहने वाला, आपका आशिक, आपके नवासे हुसैन इब्ने अली के जिक्र के सुनने के लिए रात भर भीगता रहा, परेशानियां झेलता रहा, लेकिन शैतान की सारी ताकतें चूर चूर हो गई। लेकिन बिरहुनवासी अपनी जगह से नहीं उठे। मेरे दोस्तों, यही तो इम्तिहान है। और एक बात बताओ, इसकी रोशनी में अल्लाह जिसे महबूब रखता है उसका इम्तिहान लेता है। ये इम्तिहान है और महबूबों से इम्तिहान लिया जाता है ना। और एक अजीबो गरीब सवाल लोग उठाते हैं। चलिए आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बतों, अकीदत के साथ अपने आका व मौला, अपने आका व मौला, सुभान अल्लाह। दोस्तों, लफ्ज़ अपना पर आप गौर नहीं कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इश्क की नजर से देखो, इसी उम्मत का ये एजाज और इसी उम्मत को ये अथॉरिटी और इसी उम्मत का ये मर्तबा कि ये जब रसूल को देखेगी तो कहेगी अपना रसूल, अपना नबी,
तो मेरे दोस्तों, आइए मोहब्बतों अकीदत के साथ अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा, काली जुल्फों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, जुबते को तैरने वाले पैगंबर, गम की हिचकियां खाने वालों को जिंदगी बख्शने वाला नबी, जहां कोई न जा सका न जा सकता है, ना अंबिया जा सकते हैं, ना मलाइका जा सकते हैं, अरे सिदरा से भी आगे जाने वाला अहमद मुस्तफा मक्के और मदीने की चटाइयों पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम के नजराने अकीदत पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। अम्मा मुझे तो ये भीड़ कुछ ज्यादा लग रही, बढ़ गई है। 2-4 लोग जो घरों में थे वो भी इस रजिस्टर में लग रहा है नाम लिखाने आ ही गए। कहीं महशर में पूछ ना लिया जाए जब जिक्र हुसैन हो रहा था, अब तू कहां था तब जब शफाअत के लिए दौड़े, तो कहीं ये सवाल फरिश्ते न पूछ ले कि जब जिक्र हुसैन हो रहा था तब तू कहां था। मेरे दोस्तों, ये बारिश रहमत पर के बरस रही है और इसके कतरे, एक एक कतरे जो आपके ऊपर गिरेंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम, एक एक कतरा मग़फ़िरत के कतरे। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक अजीबोगरीब सवाल, ये जो कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेरे प्यारों, ये जिक्र हुसैन की महफिलें हैं और इन महफिलों की कुछ मकाम है, मर्तबा है, रिफत है, इज्जत है, शौकत है। यहाँ महफिल नहीं, कोई सियासी महफिल नहीं है, किसी दो बादशाहों के बीच में जंग को बताने यहाँ नहीं बैठा गया है कि हुसैन इब्ने अली का जिक्र है, जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाए। या तो आप ही लोग बोल लीजिए या तो आप सुन लीजिए। मुझे तो भीड़ बढ़ गई ऐसा लग रहा है, लगता है पावर सप्लाई की जोछा मुकद्दसा से हो चुकी है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सामानी नूरानी नूर बख्शी नव्वर अल्लाहु मरकदहू, जिनके आस्ताने पर हमा वक्त अल्लाह की रहमत की बरसात हो रही है। अरे वो मखदूम अशरफ की ताकत तुम जानते हो क्या है? अरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की वो अजीम नीर, वो नीर, अरे खिताबत चाहिए तो 40 दिन नीर का पानी पी ले, निजामत चाहिए तो नीर पे आओ, आसेब से छुटकारा नीर पर आओ, भूत परेश से परेशान हो नीर पर आओ, काम रुका है नीर पर आओ, अरे मदीने का टिकट नहीं कट रहा नीर पर आओ। कैसा भी जिन्नात हो, कैसा भी खबीस हो, कैसा भी जिन्नात, कैसा भी खबीस, उस नीर में जला दिया जाता है। क्या ताकत है नीर की? अरे नीर एक पानी, इतना ताकतवर पानी, ये ताकत नीर की, मखदूम की ये ताकत, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठा हुआ मखदूम अशरफ इतना ताकतवर हो सकता है, तो मखदूम के बाप 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 हुसैन इब्ने अली कितने ताकतवर। अरे नहरे फुरात ये किस जोश में है? तुमने क्या समझा कि तुझे खेमे में खींचा नहीं जा सकता? हुसैन नहीं प्यासे, प्यासी
तड़प कर मर गई नहरे फुरात, हुसैन नहीं प्यासे। अरे लबे हुसैन को, आले रसूल के लबे पाक को छूने के लिए फुरात तड़पती रही, वरना तुमने देखा नहीं हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटा के बेटे के बेटे के बेटे के बेटा अजमेर की सरजमीन पर अना के सागर को चपका से में ले सकता है। किस जोश में है अना सागर को मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कासे में लेकर बताया, यहाँ इस्लाम फैलाना है, फैलाने के लिए करामत चाहिए। और सरजमीन करबला में इस्लाम फैलाना नहीं था, इस्लाम तो फैल चुका था, अब फैले हुए इस्लाम को बचाना था। अब फैलाने के लिए करामत चाहिए, बचाने के लिए इस्तेकामत चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल सवाल लोग उठाते हैं, जनाब वक्त की कोई कीमत नहीं है आपको, ना ही मालो दौलत की कोई कीमत, ना वक्त की कोई कीमत, ना मालो दौलत की कोई कीमत, और बिरहुन में ना बारिश की कोई कीमत। जहाँ देखो मजलिसें कायम कर ली, जब देखो मजलिसें कायम कर ली, जब देखो गमज़दा हालात बयान करने के लिए बैठ जाते हैं। कभी गमज़दा हालात बयान करने बैठते हैं, कभी मिलादे रसूल मनाने बैठ जाते हैं, कभी गौस की 11वीं, कभी ख्वाजा की 6ठी, कभी मखदूम की 28वीं मनाने बैठ जाते हैं। जनाब आपने कभी आंकड़ा लगाया कि इन महफिलों में जो आप बैठते हैं 5 से 6 घंटा एक महफिल चलती है। अब आंकड़ा लगाओ, पूरे हिंदुस्तान में जिक्र हुसैन हो रहा है, जरा जोड़ो तो ये हजारों घंटे आपने बर्बाद कर दिए, आपने हजारों घंटे बर्बाद किए। अब पूरी दुनिया में हजारों घंटे इस तरह से जिक्र हुसैन की महफिलों या मिलाद मुस्तफा की महफिल, इन महफिलों में हजारों घंटे बर्बाद हो रहे हैं। और अगर बेशक नहीं कहा जाएगा कि मेरा ख्याल नहीं है, जो लोग सवाल करते हैं वो ये करते हैं कि इन महफिलों में आप जो बैठते हैं और जो महफिलें सजाते हैं उनमें हजारों घंटे बर्बाद हो रहे हैं, आबाद होंगे ये। और जो वक्त की कीमत का आपको अंदाजा नहीं, वक्त के लिहाज का अंदाजा नहीं, और इसी तरह मालो दौलत का अगर अंदाजा लगा ले, इन महफिलों में जो अखराजात आ रहे हैं, जो खर्चे आ रहे हैं, अगर उन सबको इकट्ठा किया जाए तो दौलत का अंबार लग जाए। ये कितनी महफिलें हो रही हैं, इन महफिलों को अगर इन महफिलों में जो अखराजात आ रहे हैं उन्हें इकट्ठा कर लो तो दौलत का अंबार लग जाए, और उससे कोई बड़ा काम कर सकते हैं। ना आपको वक्त की कोई कीमत है, ना दौलत का आप सही अंदाज से इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिरुन वालों, तुम तो और आगे बढ़ गए, तुम तो बारिश का भी लिहाज नहीं कर रहे, भीग भीग के सुन रहे हो। बुखार आ गया तो, बीमार पड़ गए तो अस्पताल का खर्चा कौन उठाएगा? मेरे दोस्तों, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मेरे विजदान ने जवाब दिया। सुनो, अरे हम जिनके जिक्र की महफिलें सजाते हैं, उस जिक्र के जो फवायद हैं वो इतने कीमती हैं, इतने कीमती फवायद। इन जिक्र की महफिलों के जो फायदे हैं वो इतने कीमती है। ये जो दौलत का अंबार आपने लगाया, ये जो मौसम का लिहाज आपने किया, ये जो वक्त और वक्त के आंकड़े आपने लगाए, ये सब उसके सामने बेकीमत नजर आते हैं। बेकीमत क्यों? क्योंकि ये उस हुसैन इब्ने अली का जिक्र है, किसी अरे गहरे का जिक्र नहीं। ये उस हुसैन
इब्ने अली का जिक्र है जिसने दीन को बचाया है, और दीन की कीमत के सामने सारी दुनिया आ जाए, बारिश आ जाए, पहाड़ आ जाए, वो कीमत नहीं जो दीन की कीमत है। तो मेरे प्यारों, दीन की कीमत तुम जानते हो। आज बारिश ही क्यों ना आ जाए, तूफान ही क्यों ना आ जाए, बाढ़ ही क्यों ना आ जाए, दीन की कीमत के सामने पूरी दुनिया की मालो दौलत क्यों ना आ जाए, कोई कीमत नहीं रखती। क्यों? क्योंकि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। The religion in the sight of Allah is only and only Islam. दीन सिर्फ इस्लाम। हमारी जानों से कीमती, हमारे मालों से कीमती, बाल बच्चों से कीमती, घर बार से कीमती, खलियान से कीमती, ये दीन बड़ा कीमती है। एक बात बताऊं, इस दीन को बचाने के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम आए। 1.25 लाख कमोबेश अंबियाए किराम इस दीन के लिए आए, इस दीन के लिए रहे, और इसी दीन के लिए अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया। आप उलमा से समझिए कि हजरत आदम का फितरी दीन इस्लाम, हजरत इब्राहिम का फितरी दीन इस्लाम, इस्माइल का दीन इस्लाम, नूह का दीन इस्लाम, यहिया का दीन इस्लाम, जकरिया का दीन इस्लाम, दाऊद का दीन इस्लाम, सुलेमान का दीन इस्लाम। ये दीन इस्लाम पर हजरत मूसा का दीन इस्लाम, ईसा का दीन इस्लाम, नाम अलग अलग थी, शरीयत अलग अलग थी, लेकिन सब कुछ दीन इस्लाम ही था जो मुकम्मल हुआ मोहम्मद अरबी के हाथ। मेरे प्यारों में बताऊं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे लिटाकर काटने को तैयार क्यों? दीन के लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जाने को तैयार क्यों, और चले भी गए क्यों? दीन के लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान जलाई गई क्यों? दीन के लिए। हजरत मूसा पर अजियतें हुई क्यों और बर्दाश्त किया? दीन के लिए। हजरत याकूब के बच्चे उनसे दूर किए गए क्यों? दीन के लिए। ये अंबिया किराम जिनकी जात की हम कीमत लगा ही नहीं सकते, अंबिया किराम की जाने कितनी कीमती जाने, लेकिन अपनी जानों को, उन कीमती जानों को इस दीन के लिए सर्व कर दिया, कुर्बान कर दिया। तो अब मुझे बताओ, अब आप दीन की अहमियत समझ रहे हैं, इस्लाम कितना कीमती है। अल्लाह के रसूल ने कैसी कैसी अजियतें परेशानियां बर्दाश्त की, राह में कांटे बिछाए गए, शेब अबू तालिब में बाइकाट हुआ, हर चीज परेशानियां अजियतें बर्दाश्त की, क्यों? दीन। अब मुझे बताओ, ये दीन इस्लाम है, कितना खूबसूरत ये दीन। अब बताओ, यजीद क्या चाहता था? यजीद था कौन? अरे इस्लाम की मुकद्दस नूरानी माथे पर, इस्लाम के मुकद्दस माथे पर कलंक का टीका, दीन की पाक चादर पर सियाह धब्बा, मजहब की नूरानी पेशानी पर एक सियाह दाग। वो शराबी भी, कबाबी भी, जुआड़ी भी, हर वो काम वो कर रहा था जो अल्लाह के रसूल को तकलीफ देता। हुसैन की जंग यजीद से नहीं, यजीदियत से थी। हुसैन किसी फर्द से मुकाबला करने नहीं गए थे, हुसैन तो उस नजरिए के खिलाफ थे जो नजरिया यजीद का था। इसीलिए इमाम हुसैन मौका दे रहे हैं, ऐ यजीद शराब छोड़ दे,
मैं तुझे माफ कर दूंगा। ऐ यजीद जुआ छोड़ दे, मैं तुझे शफाअत करवा दूंगा। ऐ यजीद शराब पीना छोड़। हमने तो ये देखा इमाम हुसैन की ताजिया, जो हुसैन शराब छुड़वा रहे हैं, आज उनके मानने वाले ताजिया पकड़कर शराब की हालत में ताजिया को छूते हैं। शर्म नहीं आती? वाह भाई वाह। मेरे दोस्तों, वो तो समझो कि तुम उम्मते मोहम्मदिया हो, वरना पत्थर बरस जाए आसमानों से। ऐसे एक ऊँटनी काट दी थी ना हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, कुछ ने मिलके काटी, उम्मत तबाह कर दी गई। तुम बचे हो तो तुम्हारा नबी मोहम्मद अरबी, नबी करीम की दुआएं और रात भर रोना उन आशिकों के कतरों के सदके, तो पहले तुम बचे हो। आप कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशरफी दूल्हा, जिंदाबाद, अशरफी दूल्हा, जिंदाबाद। हैदरी। प्यारो इमाम हुसैन तो इसी के खिलाफ लड़ते रहे। यजीद इस्लाम के दरख्त को जड़ से उखाड़ देना चाहता था। यजीद इस्लाम के उस दरख्त को उखाड़ना चाहता था जिस दिन की बुनियाद अल्लाह के रसूल ने रखी है, जिस दिन के लिए अल्लाह के रसूल को बदर होना है, खैबर और खंदक की जैसे मार्कों और जंगों से गुजरना पड़ा, जिस रसूल को इसी दिन के लिए शेब अबू तालिब में 2.5 साल तक बाइकाट करके आबोताना बंद किया गया, जिस रसूल करीम के ऊपर, जो कायनात के ताजदार है, उनके ऊपर ऊंट की ओजड़िया उनके पुष्ट पर डाली गई, ऊँटनी का जो आंख होती है उसे पीठ पर डाला, रसूल ने बर्दाश्त किया इसी दिन के लिए। राह में कांटे बिछाए गए, जिसमें 10 पत्थर बरसाए गए, कूड़ा फेंका गया, खानदान अहलो-ए-अहल ने बाइकाट किया। क्यों? इसी दिन के लिए। तो ये कैसे हो सकता है कि हुसैन यजीद की बात कर ले? ये कैसे मुमकिन है? जिस दिन के लिए हुसैन के नाना ने ऐसी कुर्बानियां दी हो, और यजीद का कैरेक्टर सबकी आंखों के सामने आए, खुल्लम खुल्ला शराब पीने वाला, रसूलुल्लाह ने जो हलाल किया उसे हराम, और जिसको हराम किया उसे हलाल, सहाबा का कत्ल करने वाला, रसूल के 11 अंसार पर जबर करने वाला, कुरान करीम फुरकानुल हमीद की रोशनाई को छीनने की कोशिश करने वाला। अरे गलती हो यजीद की तो गिनाऊं। मुहर्रम जैसे पाक महीने जिसमें अरब के कल्चर में जंग मनाती, उसमें इसने तलवार उठाने पर मजबूर किया। तो ये कैसे मुमकिन था कि वो हुसैन इब्ने अली, एक फर्द मत समझिए आप, कैसे हो सकता था रसूलुल्लाह का परवरदा, रसूल हाशमी का नजर करता, अरे जिसकी ट्रेनिंग और तरबियत किसी और ने नहीं, रसूलुल्लाह ने अपने पुश्ते मुबारक पर जिसकी ट्रेनिंग की हो, जिसकी तरबियत की हो, अपने कंधे मुबारक पर, शाने पर जिसको बैठाया हो,